हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स विजन। आज मैं आपको चैप्टर जो पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। ये वो चैप्टर है जहाँ से हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले फंडामेंटल्स का मतलब ही यही है कि बिगिनिंग की उसकी बेसिक्स के बारे में पता होना। इसकी मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, वो हम सारा कुछ इस चैप्टर में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मीनिंग, पार्टनरशिप का मतलब होता है एक पर्सन, व्यक्तियों का समूह। मीन्स वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। कुछ पर्सन्स जो आपस में मिलकर एग्री करते हैं बिजनेस को कैरी करने के लिए, टू शेयर द प्रॉफिट्स। हम यहाँ पर प्रॉफिट्स की बात किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो ये एज्यूम ही नहीं करते कि उन्हें कभी लॉस होगा बिजनेस में। वो हमेशा ये मान के चलते हैं कि उनको हमेशा प्रॉफिट होगा बिजनेस में, इसलिए प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए वो बिजनेस को कैरी करते हैं। सो मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। यहाँ any one of them acting for all का मतलब ये है कोई भी एक पार्टनर बाकी पार्टनर के बिहाफ पर जो भी उनके एक्टिविटीज़ होती है उसको परफॉर्म कर रहा हो। So partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसको हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसका होना ज़रूरी भी है और नहीं भी है। ये पार्टनरशिप फर्म के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्टनरशिप डीड बनाना चाहते हैं या फिर नहीं बनाना चाहते। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिफ़ाइन करता है पार्टनर्स के बीच क्या रिलेशनशिप है। मीन्स कि अगर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो किस रेट पे मिलेगा, उनका प्रॉफिट एंड शेयर जो भी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या होगा, लॉसेस जो बियर करेंगे वो कैसे बियर करेंगे, एडमिशन कैसे होगा, ये सब जो है वो पार्टनरशिप डीड डिसाइड करता है। अब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है विच डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। बट इन केस अगर पार्टनरशिप डीड ना हो या फिर एब्सेंट हो, उस केस में क्या करते हैं, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी क्लॉजेज हैं, जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं। रूल्स क्या अप्लाई होते हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर पार्टनरशिप डीड जो है वहाँ पर एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड होगा। मीन्स 1:1 की रेशो में डिवाइड होगा अगर वो 2 पार्टनर हैं। अगर वो 3 है तो 1:1 की रेशो में डिवाइड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाता अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी चार्ज नहीं किया जाएगा। कोई भी सैलरी पार्टनर्स को पे नहीं की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन होगा जो कि 6% पर एनम अलाउ किया जाएगा। जो भी लोन पर इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम अलाउ किया जाएगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इस केस में क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म के, उन सब की कंसेंट होनी चाहिए एक पार्टनर को एडमिशन यानी कि उसमें पार्टनरशिप फर्म में एंट्री देने के लिए सबकी कंसेंट यहाँ पर रिक्वायर है। अगर एक भी पार्टनर कंसेंट नहीं देता तो हम किसी भी पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते अपनी फर्म में। इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, हम सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या करते थे, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे एंड बैलेंस शीट को बनाया जाता था एवरी एंड ऑफ द एवरी ईयर। हर साल के लास्ट में हम क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते थे। बट इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो फर्म है
वो प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर। सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला होता है, वहाँ पर हम फर्म को, वहाँ पर जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, वो सारा एक पार्टनर बियर करता है। बट यहाँ पर जब पार्टनर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो उनके बीच में जो भी प्रॉफिट होगा वो डिवाइड होगा। इसलिए यहाँ पर हम एक न्यू अकाउंट बनाते हैं जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है, जहाँ पर जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस, हमने क्या किया था, सोल प्रोप्राइटरशिप पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, लेकिन वो उसमें जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, न्यू अकाउंट में, जो कि होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारा परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स शो करते हैं, यहाँ पर अमाउंट शो करते हैं, यहाँ पर फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये साइड हमारी डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या शो करेंगे, टू सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, ये भी यहाँ डेबिट साइड आएंगी। कमीशन टू पार्टनर्स डेबिट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स डेबिट साइड आएंगे। रिजर्व्स, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, जो भी पार्टनर्स हमारे होंगे XYZ उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो भी डेबिट साइड आएगा। यहाँ पे क्या है, फर्म्स के, जो भी फर्म है उसके लिए जो भी लॉस है, जो भी खर्चा है, वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इनकम है, और जो फर्म के लिए इनकम है वो हमारे लिए लॉस है। यहाँ पर जो भी उसका नेट प्रॉफिट आता है और जो भी ड्राइंग्स किसी पार्टनर ने की हैं वो हम यहाँ कहाँ क्रेडिट साइड शो करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पे ना कुछ बात रिमाइंड करने वाली है, जैसे कि अगर आपको कभी भी दे दिया जाता है कि आफ्टर पेमेंट आपको प्रॉफिट गिवन है और ये बोला आफ्टर चार्जिंग द सैलरी, उस केस में आप क्या करो, उस सैलरी को प्रॉफिट में ऐड कर दो, उस सैलरी को प्रॉफिट में ऐड कर दो उसे बिफोर बनाने के लिए। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी आगे क्वेश्चन में कैसे करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:2:1। इनकी शेयरिंग रेशो क्या है, 2:2:1। फिक्स्ड कैपिटल है पार्टनर्स की कितनी है, 5 लाख, 5 लाख और 250,000। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। जो भी इंटरेस्ट होगा कैपिटल पे वो कितना अलाउ किया जा रहा है, 10% पर एनम। यहाँ पर हमें पर एनम और पर मंथ का भी बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे पर एनम गिवन है हमें। Z इज़ टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। अब यहाँ पर हमें क्या है, पर मंथ गिवन है और यहाँ पे पर एनम। जब भी हमें पर मंथ गिवन होता है तब हम उसको एनम में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी वॉज ₹44 लाख। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि Z की सैलरी को डेबिट करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो है 4 लाख। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सैलरी चार्ज कर ली गई है तो हम उसको दोबारा से उसमें ऐड कर देंगे, किसमें, प्रॉफिट में, ताकि हम जो है हमारा प्रॉफिट बिफोर वाला प्रॉफिट हम जान सके कि हमें स्टार्टिंग में कितना प्रॉफिट हुआ था। तो वही हम करेंगे। बाय P&L अकाउंट हमारा कितना है, प्रॉफिट 4 लाख का है, और जो सैलरी चार्ज की थी वो हम वापस से ऐड कर देंगे, कितनी, 24,000। अभी 24,000 कैसे आई है, 2,000 पर मंथ है, हमने इसको एनम बनाने के लिए 2,000 × 12 किया, 24,000। ये हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हमने इस पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब 5 लाख पे जब हम 10% देंगे कितना आएगा, 50,000। वाई की कितनी थी, 5 लाख, कितना आएगा, 50,000। जेड की कितनी थी, 2,50,000, कितना आएगा, 25,000। ये हमने टोटल करके यहाँ शो करना है। उसके बाद क्या गिवन है, Z की सैलरी गिवन है। Z की सैलरी कितनी है, 24,000।
24,000 जो है वो जेड की सैलरी गिवन है हमें। बाकी जितना भी हमारा बचता है 2,75,000 उसे हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है उनका 2:2:1 में हम उसको डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि 2,75,000 उनकी रेशो क्या थी 2:2:1। अब जब हमने एक्स में डिवाइड करनी है, ये वाई की है ये जेड की है, एक्स में डिवाइड करनी है 2, टोटल कितना हमारा 5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,10,000। ऐसे ही हमें वाई की करनी है, ऐसे ही जेड की करनी है। टोटल हमें यहाँ शो कर देना है, जो हमारा ये है वो दोनों क्या है मैच कर जाएंगे। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है, वी हैव टू ऑलवेज यूज़ ईयरली पेमेंट्स नॉट मंथली। जब भी आपको पर एनम गिवन है, पर मंथ गिवन है, तो पर मंथ को हमें हमेशा पर एनम में कन्वर्ट करना होता है, मतलब उसे मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, तो वो पर एनम पे आ जाएगा। दूसरा क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ P&L अकाउंट, जब जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जब हम उसकी सारी एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X and Y are partners sharing profit in the ratio 3:1, 3:2 with the capitals of 8 lakh and 6 lakh respectively। जब भी respectively given होता है तो आपको जाना है कि X की 8 लाख है और Y की 6 लाख है। सेकंड क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एग्रीड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब यहाँ पर भी पर एनम गिवन है, अब हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। Y is to be allowed an annual salary of 60,000 which has not been withdrawn। अब ये क्या करें, अब हम which has not been withdrawn, withdrawn मतलब पहले भी सैलरी आई है, पहले भी उसने withdrawn नहीं की। जब सैलरी विड्रॉ की जाएगी तब आपको टेंशन लेनी है, अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन मीन्स वाई ने सीधा सैलरी, उसकी एनुअल सैलरी कितनी है 60,000 है, इसका कोई रोल नहीं है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, ये आपको याद होगा आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। अब हम इसे बिफोर बनाना है, बिफोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में जो भी सैलरी है उसको ऐड कर दो तो वो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता है, मतलब कि आपका बिफोर वाला प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, A provision of 5% of profit is to be made in respect of commission to the manager, कि 5% जो है हमने प्रोविज़न बनाया प्रॉफिट के 5% का, जो कि हमें कमीशन देना है, किसको देना है, मैनेजर को। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना लिया कि XY है, उसकी रेशो कितनी है 3:2 है, कैपिटल कितनी गिवन है 8 लाख X की है और 6 लाख वाई की है। इंटरेस्ट कितना गिवन है 8 लाख का 5% कितना हो गया 40,000 और 6 लाख का 5% 30,000। सैलरी कितनी गिवन है, एक्स की कोई सैलरी गिवन नहीं है, वाई की एनुअल सैलरी गिवन है 60,000। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी कितना है 240,000। अब हमने क्या किया, प्रॉफिट कितना था हमारा 240,000 बट उन्होंने वाई की सैलरी चार्ज कर रखी है। अब चार्ज कर रखी है तो हमें उसे बिफोर बनाना पड़ेगा। बिफोर कैसे बनाएंगे, हम उसकी सैलरी को उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा जो है क्या है बिफोर वाला मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, तो वो कितना आएगा 3 लाख। उसके बाद हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट मेंटेन करेंगे। P&L अकाउंट मेंटेन करने के लिए अब हमने क्या किया, जो हमारा 3 लाख का एडजस्टेड प्रॉफिट आया था वो हमने इधर शो कर दिया 3 लाख का एडजस्टेड प्रॉफिट, और इस 3 लाख का 5% हमें 5% कमीशन देना था मैनेजर को। 3 लाख का 5% कमीशन हमने दिया, वो कितना आया 15,000। तो जो बाकी बचा वो हमारा क्या बचा, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में,
बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,85,000। वाई की सैलरी कितनी थी, सैलरी कितनी गिवन थी 60,000, वो हमने शो कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना है गिवन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें गिवन है 40,000 और 30,000 ये अभी हमने कैलकुलेट किया था। 8 लाख का 5% 40,000 और 6 लाख का 5% 30,000, वो हमने क्या किया इधर शो कर दिया इंटरेस्ट में। बाकी जो बचा वो हमारा क्या बचा प्रॉफिट, उसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया। जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है कितनी है 3:2 की। जब हम 1,55,000 को 3/5 करेंगे तो 93,000 आएगा और 2/5 करेंगे तो 62,000 आएगा। सो ये आपकी आज की टॉपिक था। आज का टॉपिक आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी मैं आपको कल कराऊंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।